आज के समय में गांव हो या शहर, हर जगह नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। देश विदेश में हाईवेज की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में व्हीकल्स की स्पीड बढ़ना भी तय है। कार हो या बाइक, हर कोई अपने व्हीकल को तेजी से इन सड़कों पर दौड़ाता है और ना जाने कितने लोग प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। ज्यादातर मामलों में इन सड़क दुर्घटनाओं का कारण अधिक स्पीड में होने की वजह से व्हीकल का समय पर न रुक पाना और नियंत्रण खोना होता है। ऐसे में वाहन कंपनियों को कुछ ऐसा करने की जरूरत थी जो तेज रफ्तार में भी व्हीकल को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके और उसे दुर्घटनाग्रस्त होने से रोक सके। तभी ध्यान जाता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ, जिसे शॉर्ट में एबीएस के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले सन 1929 में एयरक्राफ्ट के लिए किया गया था। धीरे धीरे इस तकनीक को विकसित किया गया और सन 1980 तक यह आम लोगों के सामने आई। आज इस तकनीक का इस्तेमाल कार, बाइक या बस हर व्हीकल में ब्रेकिंग को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। 1 अप्रैल 2019 से भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नए व्हीकल में इस एबीएस को अनिवार्य कर दिया गया है। एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सुरक्षा के लिए बनाया गया एक एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट और जमीनी वाहन जैसे कार, बाइक, ट्रक और बसों में किया जाता है। एबीएस टायरों को ब्रेक के दौरान लॉकअप होने से रोकता है। लॉकअप यानी ब्रेक लगने के बाद टायर घूमना रुक जाते हैं, लेकिन गाड़ी या बाइक फिसलती हुई आगे बढ़ती रहती है। एबीएस ऐसा होने से रोकता है और रोड की सतह के साथ टायर की पकड़ को मजबूत बनाता है, ताकि गाड़ी कम दूरी में तुरंत रुक जाए और ड्राइवर का व्हीकल पर नियंत्रण भी बना रहे। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं जो तेज गति में है और सामने अचानक से कोई वस्तु जैसे इंसान, पशु या कोई दूसरा व्हीकल आ जाता है, तो आप तुरंत ब्रेक लगाते हैं। यदि आपकी गाड़ी में एबीएस है तो ये तुरंत वहीं रुक जाएगी, वरना गाड़ी फिसलती हुई आगे बढ़ेगी और आप गाड़ी से अपना नियंत्रण खो देंगे। एबीएस कोई एक कंपोनेंट नहीं है, बल्कि कई कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया गया एक सिस्टम है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम करने के लिए इन 4 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करता है। स्पीड सेंसर्स, पंप, वाल्व्स, कंट्रोलर। स्पीड सेंसर्स एबीएस को काम करने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि व्हील्स कब लॉकअप होने वाले हैं। इसके लिए स्पीड सेंसर्स को प्रत्येक व्हील पर या कुछ मामलों में डिफरेंशियल पर लगाया जाता है, जो लॉकअप होने पर जानकारी देते हैं। वाल्व्स एबीएस द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले प्रत्येक ब्रेक की ब्रेक लाइन पर एक वाल्व लगी होती है। कुछ सिस्टम्स पर वाल्व की 3 पोजीशंस होती हैं। पहली पोजीशन में वाल्व खुली होती है, मास्टर सिलेंडर से प्रेशर सीधे ब्रेक तक जाता है। दूसरी पोजीशन में वाल्व ब्रेक को मास्टर सिलेंडर से अलग करते हुए लाइन को ब्लॉक कर देता है। यह प्रेशर को और अधिक बढ़ने से रोकता है जब ड्राइवर ब्रेक पेडल को जोर से धक्का लगाता है। तीसरी पोजीशन में वाल्व ब्रेक से कुछ प्रेशर को रिलीज कर देता है। पंप, चूंकि वाल्व ब्रेक से प्रेशर छोड़ने में सक्षम है, इसलिए किसी ऐसे तरीके की जरूरत है जो दोबारा प्रेशर डाल सके। इस काम को पंप पूरा करता है। जब वाल्व लाइन से प्रेशर को कम कर देता है तो पंप उस प्रेशर को वापस लाता है। कंट्रोलर यह एक कंप्यूटर होता है जो स्पीड सेंसर पर नजर रखता है और वाल्व को नियंत्रित करता है। एबीएस एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो काम करने के लिए थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग और केडेंस ब्रेकिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग ये ड्राइविंग की एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल अधिकतम गति से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का ज्यादातर प्रयोग मोटर रेसिंग में होता है, लेकिन रोड व्हीकल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में व्हील्स के लॉकअप होने से पहले अधिकतम ब्रेक प्रेशर दिया जाता है। जैसे ही लगता है कि व्हील्स लॉकअप होने वाले हैं, ब्रेक को छोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा कम प्रेशर के साथ ब्रेक लगाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।